5 लेने जा रहे हैं। हालांकि मैंने इससे पहले 4 पार्ट ले चुका हूं और जितने भी रूल है, हालांकि सिंपल सेंटेंस बनाने का मैंने 4 रूल्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आज 5वां रूल बताने जा रहे हैं, तो मेरी वीडियो में आप बने रहिए और देखते हैं कि आज हम जो यूज करने जा रहे हैं, लिखा है कि नाउन या फ्रेजेस इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब आप समझिए। तो हम पहले, सबसे बड़ी बात है कि आपको नाउन तो आप लोग जानते ही होंगे नाउन क्या होता है, लेकिन फ्रेजेस क्या होता है आप पहले उसको समझिए। फ्रेजेस वो होता है जो बिना वर्ब का ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है। फ्रेजेस वो होता है जो बिना वर्ब का, विदाउट वर्ब ऑफ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इसको हटा देते हैं। विदाउट वर्ब ग्रुप ऑफ सेंटेंस, जो मतलब बिना वर्ब का ग्रुप ऑफ सेंटेंस हो। ठीक, अपोजिशन का मतलब क्या होता है? बगल में। अपोजिशन का मतलब क्या होता है? बगल में। ठीक, तो अब प्रश्न है कि ये बनेगा कैसे? तो एक सेंटेंस में जो नाउन दिया होगा, ठीक है, उसी के बारे में या तो दूसरा नाउन का यूज करेगा और या तो फ्रेज दिया होगा। ठीक है, उसके बाद पूरा सेंटेंस दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस नाउन के बगल में डबल कामा यानी कॉमा, फिर वो नाउन, फिर उसके बाद हम अगला सेंटेंस कॉमा देकर अगला सेंटेंस बना लेंगे। हालांकि सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कैसे करना, नाउन या फ्रेजेस इन अपोजिशन। हम आपको सेंटेंस बता रहे हैं, एकदम आपको एग्जाम्पल जो करा रहे हैं वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपको मैंने बताया कि भाई एक नाउन दिया होगा, उसी के बारे में अगला सेंटेंस दिया होगा, मतलब अगले कुछ फ्रेजेस या नाउन दिया होगा। देखिए पहला सेंटेंस, पहला कह रहा है कि सुरेश इज अ टीचर, इज वेरी जेंटल। तो सुरेश इज अ क्या है? एक नाउन है। सुरेश ही एक टीचर है और सुरेश के बारे में ही बताया गया है इज अ वेरी जेंटल। तो याद रखिएगा, आपको ये बताया गया है कि पहले जो सुरेश है यानी जो नाउन मेन होगा उसको हम ऐसे लिख देंगे, फिर कॉमा दे देंगे। अब आप देखिए कि इस सेंटेंस में क्या बोला गया है? बोला गया है और टीचर। सुरेश क्या है? एक टीचर है। ठीक है, तो और टीचर लिख देते हैं यहाँ पे, अ टीचर, फिर कॉमा दे देंगे। अब देखिए सुरेश एक टीचर है, यहां तक क्लियर है। अब कह रहा है इज वेरी जेंटल, जब दूसरा वाला यूज करेंगे तो वर्ब लगाकर हम सेंटेंस को लिखेंगे। तो वर्ब आप क्या है? क्या इज है, तो यहाँ पे इज लगाएंगे, इज वेरी जेंटल। तो ये आपको समझ में आ रहा है, सुरेश एक नाउन दिया गया था। कहने का नाउन या फ्रेजेस इन अपोजिशन, मतलब नाउन और फ्रेजेस को बगल में, अपोजिशन का मतलब होता है बगल में प्रयोग करके सेंटेंस को पूरा करना। तो देखिए सुरेश एक नाउन है और टीचर आपका क्या? फ्रेजेस है, मतलब फ्रेजेस है ना, फ्रेजेस को यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जब अगला सेंटेंस हम यूज करेंगे तो पहले उसको कॉमा देकर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तब हम इज वेरी जेंटल। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सुरेश वेरी जेंटल कॉमा इज अ टीचर। सुरेश बहुत सभ्य है, ऊपर से एक टीचर, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए पूरा जो सेंटेंस है ये आपका फ्रेजेस है। रवि वॉज बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वॉज मॉनिटर। तो आप चाहे जैसे चाहे इसको यूज करिए चाहे उसको यूज करिए। देखिए कैसे करना है, यहाँ पे लिखेंगे रवि, ठीक, कॉमा दे दीजिए। रवि क्या है? तो हम लिख सकते हैं द मॉनिटर है, तो लिखेंगे द मॉनिटर, द मॉनिटर, फिर कॉमा। अब हम अगला वाला जब लिखेंगे तो
पहले हेल्पिंग यानी वर्ब यूज करेंगे तो लिखेंगे was the best boy in the class। अगर आपकी इच्छा ये हो रही है कि हम हर बार तो इसी में से हम यूज कर ले रहे थे, तो इस बार हमें क्या काम करें, हम उसको क्यों ले लिए, तो हम इसके ऐसे लिख सकते हैं, रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे लिखेंगे द बेस्ट बॉय इन द क्लास, फिर कॉमा दीजिएगा, वॉज द मॉनिटर। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यानी इसके सेंटेंस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। बस ये याद रखना है कि जो नाउन है और उसी नाउन के बारे में जो बातें कही गई है कॉमा देकर हम लिखेंगे, और जब उसी नाउन का अगर हम दूसरा स्टेप लिखेंगे तो हेल्प मतलब वर्ब के साथ, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो दिया होगा या वर्ब दिया होगा उसके साथ लिख लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। अब यहाँ पे देखिए ये आपका फ्रेजेस दिया है, क्योंकि भाई बिना वर्ब का कोई चीज बोलेगा तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, फ्रेजेस हो जाएगा। ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे टैगोर, ठीक, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। आप ऐसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लिखें टैगोर, फिर यहाँ पे आप कॉमा दे देंगे, उसके बाद अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, फिर कॉमा देंगे, वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। लिखेंगे अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, कॉमा दे देते हैं, उसके बाद लिखेंगे वॉज द ऑथर। अब इसको उसके बाद वाला हमको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, लिखेंगे वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, गीतांजलि। क्लियर हुआ आपको? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करते रहिएगा। हम एक दो सेंटेंस और कर लेते हैं ताकि जो भी अगर आपको डाउट्स है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है, अब माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, ठीक है, उसके बाद लिखा है दिल्ली इज, यहाँ पे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया लिखा है, नहीं दिख रहा होगा, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अभी आपको बताया गया है कि इसमें क्या होगा कि कहने का तात्पर्य जो एक नाउन होगा उसी नाउन के बारे में दूसरी बात बोली गई होती। लिखा है माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली, अब दिल्ली के बारे में बोला गया है इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी जो भी इसी के बगल में हम उस चीज को लिख देंगे, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं कि माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। ठीक, कॉमा दे दीजिए, कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ऑलरेडी आपने वर्ब यूज कर चुका है, तो अब दोबारा वाले में, इस वाले में हम तो इसका यूज नहीं करेंगे, तो यानी हम इसको लिखेंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इधर आइए, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। इसका मतलब महात्मा गांधी क्या है, अ ग्रेट लीडर। पहले इसको देख लेते हैं, तो हम लिखेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, कॉमा दे दीजिए, अ ग्रेट लीडर। ठीक, फिर कॉमा दे देंगे। अब इसमें तो वर्ब यूज किया नहीं गया है, तो लिखेंगे इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तो क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड
is called the father of the nation. क्लियर हो गया? देखिए, कोलंबस वॉज अ फेमस सेलर, ठीक, ये भी बात सही है. ही वॉज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका. तो पहली बात भाई, कोलंबस क्या है? एक फेमस सेलर, और वो कहाँ का रहने वाला है? इटालियन का. तो पहले हम इसको लिख लें. तो हम इसको लिखेंगे कोलंबस कॉमा दे देंगे अ फेमस इटालियन सेलर बन जाएगा, क्योंकि ही वॉज एन इटालियन कहने का अच्छा है कि वह फेमस इटालियन सेलर था, यानी नाविक. तो हम लिख सकते हैं इटालियन सेलर. अब हो गया ना? क्या कहा है क्वेश्चन में? कोलंबस एक फेमस इटालियन सेलर है. अब उसके बाद क्या है? उन्होंने, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया भाई, फ्रेजेस को मैंने इस नाउन के बगल में रख दिया. तो उसके बाद वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो लिखा है डिस्कवर्ड अमेरिका. ठीक, तो लिखेंगे डिस्कवर्ड अमेरिका. ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे. तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा. फिर हम इसी तरह एक नया रूल, यानी हम जो सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, टोटल 6 रूल मैंने कंप्लीट कर चुका हूं. अब हम पढ़ेंगे 7वां रूल. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.